गुड मॉर्निंग दोस्त। आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन जो है किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटता है तो उस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश अगर किसी माध्यम में अगर जा रहा है और किसी माध्यम से जा करके और किसी वस्तु से टकरा करके और जिस माध्यम में जा रहा है और अगर वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो उस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम के लिए यहाँ पर आपको फिगर बनाए हुए हैं। ये आपका जो है एक समतल सतह है जहाँ ये आपका समतल दर्पण है। यहाँ पर दर्पण रखे हुए हैं। दर्पण जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि समतल दर्पण पे ये किरण जो है किसी प्रकाश स्रोत से आ रही है किरण, और दर्पण पे यहाँ दर्पण पे जो है दर्पण पे टकराने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि ये परावर्तित तो हो रही है। तो ये जब कोई स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको कहते हैं आपतित किरण। किसी प्रकाश स्रोत से अगर समतल सतह पे अगर आता है और टकराने के बाद वो परावर्तित हो जाता है तो ये आपतित किरण हुआ। ये प्रकाश की किरण समतल सतह पर ये समतल दर्पण पे आ रहा है, इसको कहेंगे हम आपतित किरण। और ये समतल दर्पण से टकराने के बाद ये यहाँ पर टकराया और टकराने के बाद जो है ये आपका ये इसके परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपका परावर्तन किरण है, परावर्तित किरण। ये आपतित किरण हुआ और ये टकराने के बाद आपका ये परावर्तित किरण हो गया। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। और बीच में जो है हम अभिलंब खींचते हैं, ये आपका अभिलंब हुआ जो आपका एक काल्पनिक है। ये अभिलंब जो है यहाँ देखते हैं क्या कि परावर्तन के नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। अगर कोई समतल सतह रहेगा और उस समतल सतह पर अगर प्रकाश की किरण आपतित करेंगे तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये तो परावर्तित किरण हो जाएगा, लेकिन उससे जो बना कोण होगा एक अभिलंब खींचने से बना कोण, ये आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो जब कोई समतल सतह पर जो है कोई किरण आपतित होता है तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और यही आपका दूसरा नियम हुआ, ये आपका आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये आपका दो नियम निकला कि एक ये समतल सतह है, अगर आपतित किरण जो कोई प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ परावर्तन के बाद परावर्तित हो रही है तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये आपका पहला नियम। दूसरा नियम जो हुआ, ये आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यहाँ लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहाँ आपतन कोण को हम I से डिनोट करते हैं और यह इक्वल यहाँ है, और कोण जो है एंगल आपको परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। मतलब अगर देखा जाए कि अगर आपतित किरण का अगर मान परावर्तित किरण हो जाए 50 डिग्री अगर रखते हैं आपतन कोण का मान, तो यहाँ परावर्तन कोण ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा 50 डिग्री। जब इस समतल दर्पण ये समतल सतह से टकराएगा तब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर आपतन कोण अगर दिया है कि अगर किसी दर्पण पे समतल दर्पण पे या किसी समतल सतह पे अगर आपतन कोण का मान अगर 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो यहाँ दोस्त यहाँ देख रहे हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मतलब अगर आपतन कोण अगर 50 डिग्री आपका है तो ये परावर्तन कोण भी आपका 50 डिग्री होगा।
अगर यहाँ परावर्तन कोण का मान अगर दे रहा है अगर 50 डिग्री, तो आपतन कोण का मान भी 50 डिग्री, मतलब दोनों आपस में बराबर का संबंध रखते हैं। एक नोट है, विशेष है कि नहीं। नोट में क्या है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर लंबवत, ये आपका लंबवत हो गया। लंबवत क्या मतलब है 90 डिग्री, आपका 90 डिग्री पे अगर समतल दर्पण से आपका 90 डिग्री से अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वो उसी पथ पे लौट जाती है, मतलब कोई आपका कोण नहीं बनाता है। जैसे ये आपका ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब पूरा जो है आपको अगर इस पे अगर कोई प्रकाश की किरण आती है, तो जिस तरह से ये आ रही है तो इसको आपतित किरण बोलेंगे, और यहाँ से परावर्तित हो रही है यहाँ से, तो ये आपका परावर्तित किरण हुआ। मतलब यहाँ पे आपतित किरण भी और इसमें परावर्तित किरण, इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है, और जिसका मान हो गया 0। आपतन कोण और परावर्तन कोण यहाँ पे आपका 0 डिग्री हो गया, क्योंकि कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, कोई कोण ही नहीं बन रहा है। इसमें आप देख सकते हैं इस फिगर में कि यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं बन रहा। अगर इधर इस स्थिति में अगर आता है तो इधर जितना आपतन कोण है उतना परावर्तन कोण होता, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जिस आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही पथ पे है, तो यहाँ आपतन कोण परावर्तन कोण 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ये उठता है कि जो है कि किसी समतल दर्पण पर किस स्थिति में आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री बनता है। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जब आपका समतल दर्पण पर लंबवत, मतलब अगर अभिलंब से अगर कोई प्रकाश की किरण अगर अभिलंब की दिशा में आ रही है, तो हम उस पर जो है आपतन कोण भी और परावर्तन कोण भी आपको 0 डिग्री का कोण आपका बनाएगा।